एवरीवन नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, पटवार और वीडियो एग्जाम 2021 के लिए आज हम आपके लिए लेके आए कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न। और फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि वीडियो एग्जाम यानी ग्राम सेवक भर्ती 2021 और पटवार के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके टॉपिक का विश्लेषण महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में हम करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास के अंदर जल्दी से ज्वाइन हो जाइए ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सके। मेरे फ्रेंड्स, ध्यान देना है, हम इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने भी यहाँ पे कंप्यूटर के टॉपिक है जो आपके पटवार और ग्राम सेवक के अंदर शामिल है, उन सभी को फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे यहाँ पे। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है कि जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं उनका प्रॉपर रूप से आपको विश्लेषण बताया जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पे संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार। जो भी स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पे नया है तो जल्दी से इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाला जो भी वीडियो है तुरंत आप तक पहुँच सके। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है, बहुत ही जल्द आपके सामने पटवार का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज से ही आप जुड़ जाइए इस प्लेटफॉर्म के साथ में और करिए अपने कंप्यूटर विषय को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत ताकि आपको एग्ज़ाम में उचित हेल्प मिल सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। किस इनपुट डिवाइस का उपयोग बैंक में चेक को पढ़ने के लिए किया जाता है? मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस को, कल पढ़ेंगे हम आउटपुट को, ऐसे ऐसे करके महत्वपूर्ण फ्रेंड्स जो भी टॉपिक है आपके एग्जाम में वो सारे के सारे हम कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर इनपुट डिवाइस जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सभी इनपुट डिवाइस का हम प्रॉपर रूप से विश्लेषण करेंगे। मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स ध्यान देंगे, किस इनपुट डिवाइस का उपयोग बैंक में चेक पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है? तो चेक पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? OCR, OMR, मीडी या फिर MICR? जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट करेंगे। आपको ध्यान देना है कि बैंक के अंदर चेक क्लियरिंग करने के लिए अगर बात हो रही है तो सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बात ये किसके बारे में कर रहा है? MICR के बारे में। किसके बारे में बात हो रही है? MICR के बारे में बात हो रही है। अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो MICR इसका क्या करेंगे? राइट आंसर करेंगे। मेरे फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, अगर MICR का पूरा नाम पूछा जाता तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। मीडी दिया हुआ, मीडी भी फ्रेंड्स क्या एक इनपुट डिवाइस है। मीडी भी फ्रेंड्स क्या एक इनपुट डिवाइस है। OMR ये भी क्या एक इनपुट डिवाइस है, ये भी क्या इनपुट डिवाइस है। OCR भी इनपुट डिवाइस है। मतलब जो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे सारे के सारे ये सारे कौन से है? इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। लेकिन आपको याद रखना है, OCR का पूरा नाम पूछा जाए तो OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। अगर OMR का पूछा जाए आपको एग्जाम में तो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। मीडी का नाम पूछा जाए तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस ये किसका हो जाएगा? मीडी का पूरा नाम हो जाएगा। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे बात हो रही है कि बैंकों के अंदर चेक को पढ़ने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे किसका उपयोग किया जाएगा? MICR का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स, सभी जो स्टूडेंट अभी बाद में ज्वाइन हुए हैं सभी को संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार। आप आज इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हम पढ़ रहे हैं आज इनपुट डिवाइस को। फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर को मजबूत करते जाइए संध्या कंप्यूटर के संग, क्योंकि संध्या कंप्यूटर के द्वारा आपको वीडियो एग्जाम यानी ग्राम सेवक भर्ती 2021 और पटवार भर्ती के लिए जितने भी कंप्यूटर के टॉपिक है वो सारे के सारे आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से करवाए जाएंगे। ये फ्रेंड्स, आप देखते हैं इस टॉपिक का प्रॉपर विश्लेषण। इस क्वेश्चन के अंदर MICR का पूरा नाम लिखा हुआ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है बैंक के अंदर जो चेक पर बने कोड होते हैं उन्हीं कोड को ये पढ़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है। प्लस आपको याद रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 अंक के कोड होते हैं बैंक चेक के ऊपर, उन्हीं को फ्रेंड्स पढ़ने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? MICR का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे? MICR का उपयोग करेंगे। और अगर आपको पूछा जाता है MICR कौन सा डिवाइस है तो आप बोलेंगे MICR कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण MICR को माना जाता है।
आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इन क्वेश्चन को आप बार बार से दोहराएंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। अगर फ्रेंड्स आप तैयारी ही कर रहे हैं तो तैयारी को मजबूती से आप धार दीजिए ताकि आपके एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन ना दिखे जो आपको नहीं आता हो। किस इनपुट डिवाइस का उपयोग प्रोडक्ट की डिटेल को जानने के लिए किया जाता है? सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन की कमेंट करेंगे, राइट आंसर देंगे। किस इनपुट डिवाइस का उपयोग प्रोडक्ट की डिटेल जानने के लिए किया जाता है? OMR, OCR, BCR या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अभी मैंने बोला था OMR तो होता है जो ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे जो बुकलेट होती है उनको जांचने वाला मशीन होता है। और फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे और भी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में तो आपको याद रखना है OCR का बन सकता है। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। और फ्रेंड्स एक यहाँ पे लिखा हुआ आपके सामने, क्या लिखा हुआ है? एक यहाँ पे लिखा हुआ BCR, और इसी BCR का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स बार कोड रीडर। क्या होता है? बार कोड रीडर होता है इस BCR का पूरा नाम। तो बार कोड रीडर ही क्या करता है? इसको जांचने के लिए काम में ले जाता है बार कोड रीडर। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा BCR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BCR। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये रहा इसका विश्लेषण। सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना है। BCR का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। ये एक इनपुट युक्ति होती है, इसके द्वारा आप किसी भी वस्तु के ऊपर बने बार कोड को स्कैन करके उसकी जानकारी ले सकते हैं। यानी आपको याद रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका उपयोग प्रोडक्ट की जानकारी करने के लिए, जानकारी लेने के लिए किया जाता है। ये वस्तु पर बनी समानांतर खड़ी रेखा होती है। यानी बार कोड फ्रेंड्स क्या होती है? ऐसे खड़ी रेखाएं होती है समानांतर, और इसी को पढ़ने वाला मशीन होता है, उसको कहा जाता है बार कोड रीडर। क्या होता है? बार कोड रीडर। फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, आप इस प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए तो निश्चिंत रहिए, आपको पूरा का पूरा सिलेबस हम करवाने की गारंटी लेते हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा आपको एग्जाम में जो आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नहीं करवाया गया हो। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे और जो क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है आप कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स आप इस तरह से कैसे वीडियो आप देखना चाहते हैं, हम रोज़ाना धीरे धीरे मतलब जैसे नज़दीक आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो हम रोज़ाना 2 से 3 वीडियो आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डालेंगे ताकि एक भी टॉपिक आपका पीछे ना रहे। किस युक्ति का उपयोग हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? यानी फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है कि हार्ड कॉपी की बात हो रही है मेरे फ्रेंड्स, हार्ड कॉपी की। और हार्ड कॉपी को फ्रेंड्स सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? स्कैनर, प्रिंटर, मॉडेम या उपरोक्त सभी। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे, अगर ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स स्कैनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कैनर। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे कि स्कैनर होता है ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में तब्दील करता है। इसके अलावा प्रिंटर का पूछा जाए तो फ्रेंड्स ये जस्ट इसका उल्टा होता है। अगर आपको पूछा जाता है कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलना, अगर आपको ऐसा एग्जाम में पूछा जाए कि सॉफ्ट कॉपी को किस में बदलना? हार्ड कॉपी में बदलना। किसको फ्रेंड्स? सॉफ्ट कॉपी को अगर हार्ड कॉपी में बदलना है तो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिंटर का। लेकिन यहाँ पे उल्टी बात हो रही है कि हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। क्योंकि स्कैनर क्या होता है कि जो हार्ड कॉपी होती है उसको सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, जबकि प्रिंटर होता है वो सॉफ्ट कॉपी जो आपको अंदर दिख रही है वो सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। उसी सॉफ्ट कॉपी को आप बाहर निकालना चाहते हो तो प्रिंटर का उपयोग करेंगे और बाहर निकलते वो कॉपी कौन से हो जाएगी? हार्ड कॉपी हो जाएगी। तो मेरे फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्कैनर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स मॉडेम का पूछा जाए तो ये एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार होता है। ये क्या होता है? एक इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रकार होता है और इसका पूरा नाम होता है वो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका पूरा नाम पूछा जाए तो क्या होता है? मॉड्यूलेटर, और यहाँ पे इसे DEM का होता है डीमॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम होता है। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी में सबसे तेज गति वाला एक कनेक्शन का प्रकार माना जाता है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का विश्लेषण। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, स्कैनर इसका राइट आंसर था। यहाँ पे सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि स्कैनर होता है ये एक इनपुट डिवाइस है, ये हार्ड कॉपी को किस में बदलता है?
सॉफ्ट कॉपी में बदलता है। ये क्या करता है, हार्ड कॉपी जो होती है उसको मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है किस में बदलता है, सॉफ्ट कॉपी में बदलने का कार्य करता है। और ये भी याद रखना है कि ये कागज पर बने चित्र या अक्षर का क्या करता है, डिजिटल माध्यम में परिवर्तित करके कंप्यूटर के अंदर भेजने का कार्य करता है। यानी इनपुट एक प्रकार से कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का कार्य करता है। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं पूरे के पूरे इनपुट डिवाइस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन को हम विश्लेषणवार समझ रहे हैं, ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इसका ना दिखे जो आपको लगे कि हाँ ये हमें नहीं आ रहा है, ये हमारा क्वेश्चन गलत है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स। सभी विद्यार्थी इसका ध्यान देंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे कमेंट करेंगे। मेरे साथ साथ यहाँ पे फ्रेंड्स आप दोहराएंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ताकि आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिखे वो एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको ऐसे नहीं आ रहा हो। फ्रेंड्स आगे वाला और भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है। इससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नए हैं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नए हैं तो जल्दी से जल्दी इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके सामने जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला हो उसका आपके सामने तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे क्योंकि यही क्वेश्चन होता है, बनने का तरीका यही होता है एग्जाम में। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली आप इन क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं और आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। किस इनपुट युक्ति द्वारा आवाज़ को इनपुट के रूप में लेने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स आपकी आवाज़ होती है उसको इनपुट के रूप में कंप्यूटर के अंदर भेजना है, तो आप इनमें से कौन सी ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग करेंगे, मीडी, स्पीकर, माइक्रोफोन या उपरोक्त सभी। तो मेरे फ्रेंड्स आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और इस ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ऐसे कौन सी इनपुट युक्ति है जिसका उपयोग आवाज़ को इनपुट करने के लिए किया जाता है। यानी आवाज़ को अगर इनपुट करना है तो आवाज़ को इनपुट करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर ये एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो वहाँ पे आप इसका राइट आंसर क्या करेंगे, माइक्रोफोन करेंगे। माइक्रोफोन फ्रेंड्स क्या होता है, आपकी आवाज़ को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के लिए इसका उपयोग लिया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बना हुआ है, पिछली बार भी पटवार में इससे सिमिलर एक क्वेश्चन बना था, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में उचित अंक दिलाने में मदद करता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे इग्नोर नहीं करना है, ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल बनने वाले क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बिल्कुल बनने वाले क्वेश्चन है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इससे पहले मैं इस क्वेश्चन की विश्लेषण यहाँ पे बता देता हूँ। माइक्रोफोन, इसका राइट आंसर क्या था, माइक्रोफोन था। माइक्रोफोन क्या होता है, ये एक इनपुट डिवाइस होती है। माइक्रोफोन क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होती है जिसका उपयोग आवाज़ को इनपुट के रूप में देने के लिए किया जाता है। यानी एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग क्या किया जाता है, आवाज़ को इनपुट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर बनता है तो एक भी क्वेश्चन ऐसा न हो जो आपके एग्जाम में दिखने ऐसे हो कि ये मुझे नहीं आता है। यानी सारे के सारे क्वेश्चन को हम संपूर्ण विश्लेषण वाइज यहाँ पे कर रहे हैं, टॉपिक वाइज चल रहे हैं। कल हम आपके लिए आउटपुट टॉपिक लेके आएंगे, उसके बाद में हम और भी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो जो सारे के सारे मेमोरी वाला टॉपिक लेके आएंगे। यानी ये आप निश्चिंत रहिए, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, ऐसे डायरेक्टली फ्रेंड्स ऐसे नहीं चल रहे, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो सारे के सारे वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। कागज़ पर बने पेंसिल के निशान को पढ़ने में किया जाता है। यानी कागज़ पर पेंसिल से बने निशान को पढ़ने में किसका उपयोग किया जाता है, OMR, OCR, MICR या BCR। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स OMR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, OMR हो जाएगा। एक आपको याद रखना है, BCR भी इनपुट डिवाइस है, MICR भी इनपुट डिवाइस है, OCR भी इनपुट डिवाइस है और OMR भी इनपुट डिवाइस है। अगर इनको ऑल ओवर पूछा जाए तो इनपुट में ये कौन से डिवाइस है, तो इनपुट के अंदर भी ये कौन से डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ये कौन से डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस की श्रेणी में ये सारे के सारे आते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा OMR, जिसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
MICR का पूरा नाम होता है वो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और एक लिखा हुआ BCR जिसका पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। क्या होता है? बार कोड रीडर होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में दिखते हैं तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे ध्यान देना है और राइट आंसर यहाँ पे करना है। देखो इस क्वेश्चन का ये रहा विश्लेषण, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे ताकि ऐसे क्वेश्चन बनने पे आपको कोई समस्या एग्जाम में ना हो। OMR का फ्रेंड्स पूरा नाम होता है वो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। OMR सीट को जो चेक करने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? OMR। यानी OMR का इतना याद रखना है कि OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की जांच करता है। OMR सीट को जो चेक करने के लिए जो युक्ति काम में ली जाती है वो फ्रेंड्स कौन सी है? OMR है। तो ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थियों को इस तरह से क्वेश्चन याद रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, किस इनपुट डिवाइस का उपयोग मल्टीमीडिया गेम खेलने के लिए किया जाता है? मैं फ्रेंड्स आज आपके सामने इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ जो स्पेशल इनपुट डिवाइस के संबंधित बन रहे हैं। तो आप ऐसे प्रॉपर रूप से वीडियो के एंड तक जुड़े रहना, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ताकि ग्राम सेवक की हम महत्वपूर्ण तैयारी करवा सके और कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनता है पटवार एग्जाम के अंदर वो सारे के सारे क्वेश्चन विश्लेषणवार आपके सामने प्रस्तुत कर सके। किस इनपुट डिवाइस का उपयोग मल्टीमीडिया गेम खेलने के लिए किया जाता है? मॉडेम, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक या फिर डिजिटल कैमरा? मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है गेम खेलने की बात हो रही है और गेम खेलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। ये गेम कंट्रोलर के रूप में भी माना जाता है। जॉयस्टिक को फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं आप? गेम कंट्रोलर भी कह सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था एग्जाम में एक बार कि निम्न में से किसे गेम कंट्रोलर भी कह सकते हैं? तो गेम कंट्रोलर के रूप में आप किसको जान सकते हैं? जॉयस्टिक को जान सकते हैं। मॉडेम फ्रेंड्स मैंने अभी बताया था कि मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? नेटवर्क की स्थापना करने के लिए, यानी एक इंटरनेट के अंदर इंटरनेट को एक कंप्यूटर से जोड़ने में सबसे उचित यहाँ पे तरीका होता है मॉडेम, एक नेटवर्क कनेक्शन का प्रकार होता है। डिजिटल कैमरा, ये डिजिटल कैमरा फ्रेंड्स क्या होता है? ये फ्रेंड्स इनपुट व आउटपुट दोनों की श्रेणी में आता है। इनपुट व आउटपुट दोनों की श्रेणी में आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉयस्टिक। ये फ्रेंड्स देखते हैं इस टॉपिक का विश्लेषण। ये रहा जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक की कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है, जिसका उपयोग वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यानी यहाँ से दो ही क्वेश्चन बन सकता है कि जॉयस्टिक कौन सा डिवाइस है, तो आप बोलेंगे इनपुट डिवाइस है। अगर एक ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा डिवाइस जो गेम कंट्रोलर के रूप में जाना जाता है, तो वहाँ पे आप जॉयस्टिक इसका राइट आंसर करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बनने वाले जो भी इनपुट के टॉपिक थे वो सारे के सारे इस टॉपिक के अंदर आपको कवर हो जाएंगे। उसके बाद में इनपुट डिवाइस से संबंधित आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फ्रेंड्स आपको कोई डाउट के लिए कोई कमेंट करनी है तो आप तुरंत आप कमेंट बॉक्स में आप दीजिए कमेंट, आपकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा। माउस के कर्सर की किसी एलिमेंट के साथ में स्क्रीन पर मूव करने की प्रक्रिया कहलाती है। फ्रेंड्स ये बना था पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अंदर, और फ्रेंड्स अब की बार पूरा सांस है, या तो पटवार के अंदर ये बनेगा या फिर बनेगा ये ग्राम सेवक के अंदर, क्योंकि माउस संबंधित जो क्वेश्चन बनता है उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन की लिस्ट में इसका भी एक प्रॉपर नाम आ सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए लिखा हुआ है माउस के कर्सर की किसी एलिमेंट के साथ में स्क्रीन पर मूव करने की प्रक्रिया कहलाती है स्क्रॉल, राइट क्लिक, हावर या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मेरे फ्रेंड्स ये अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है तो आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रैग एंड ड्रॉप। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स सभी यहाँ पे क्या देंगे? इसका ध्यान देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन का पहले विश्लेषण देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये माउस द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। ये माउस के द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है कौन सी? ड्रैग एंड ड्रॉप, जिसके द्वारा फाइल और फोल्डर को एक स्थान से
दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान देना है। ड्रैग एंड ड्रॉप ये एक माउस द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा फाइल और फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। हावर, यहाँ पे क्या होता है, हावर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आप विदाउट क्लिक यानी बिना क्लिक किए हुए किसी सॉफ्टवेयर के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देखना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे, हावर का उपयोग करेंगे। यानी हावर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। हावर क्या है, तो ये एक माउस से संबंधित ऐसी प्रक्रिया होती है जो विदाउट क्लिक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखने के लिए एक आपके लिए काम में आने वाली ये ऑप्शन है। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस कीबोर्ड कुंजी के द्वारा आप कर्सर के जिस लाइन में आप काम कर रहे हो उसके प्रथम अक्षर पर ला सकते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे। जल्दी से फ्रेंड्स इस क्वेश्चन की कमेंट करेंगे, तब तक मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। सभी स्टूडेंट यहाँ पे इसकी कमेंट करेंगे, जल्दी से मेरे फ्रेंड्स कमेंट करेंगे कि इसका क्या होगा। राइट आंसर कमेंट कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल ही बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कमेंट के द्वारा इसका देखना चाहता हूँ आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे फ्रेंड्स बात किसकी हो रही है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये बात हो रही है कि जिस लाइन के अंदर आप काम कर रहे हैं उस लाइन के प्रथम अक्षर पे आने की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स ओनली फॉर यहाँ पे प्रथम अक्षर पे आना, जिस लाइन के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसी लाइन के प्रथम अक्षर पे आना है। तो उसके लिए आप कौन सी की दबाते हैं, कीबोर्ड की होम की दबाएंगे। कौन सी की दबाएंगे, होम की का आप उपयोग करेंगे। अगर आपको ये पूछा जाता है कि पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ की, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरे पैराग्राफ के प्रथम अक्षर पर जाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो पूरे पैराग्राफ के ऊपर प्रथम अक्षर के ऊपर जाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल होम का उपयोग करेंगे। अगर आपको ये पूछा जाता है कि पैराग्राफ के सबसे अंतिम अक्षर पे जाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो कंट्रोल एंड करेंगे। अगर आपको ये पूछा जाता है एग्जाम में कि आप जिस लाइन के अंदर काम कर रहे हैं उसी लाइन के सबसे अंतिम अक्षर पे आने के लिए किसका उपयोग करेंगे, तो वहाँ पे आप दबाएंगे एंड। यानी जिस लाइन के ऊपर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे प्रथम लाइन अक्षर के ऊपर जाने के लिए होम का उपयोग करेंगे और उसी लाइन के सबसे अंतिम अक्षर पे जाने के लिए एंड का उपयोग करेंगे। पैराग्राफ में सबसे पहले वर्ड पे जाने के लिए कंट्रोल होम का उपयोग करेंगे, पैराग्राफ के सबसे अंतिम वर्ड पे आने के लिए कंट्रोल एंड का उपयोग करेंगे। यानी ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपके सारे के सारे इक्वेशन जो भी बनेंगे इस कंट्रोल होम एंड के बारे में, यहाँ से आपका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाए। यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाइन के प्रथम अक्षर पे आने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का विश्लेषण। होम कर्सर को लाइन के आरंभ में लाता है, जल्दी से ध्यान देंगे, होम की बात कर रहा हूँ मैं। कर्सर को लाइन के आरंभ में लाता है, कंट्रोल के साथ में अगर आप होम दबाते हैं तो ये कंट्रोल होम किसके लिए होता है, तो ये कर्सर को पैराग्राफ के आरंभ में लाता है। यानी पैराग्राफ के आरंभ में लाना है तो कंट्रोल होम दबाएंगे, केवल लाइन के आरंभ में लाना है तो आप होम को ओनली होम को दबाएंगे। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देना। और ये फ्रेंड्स आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, किसी फाइल या फोल्डर के नाम में आप परिवर्तन के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी फाइल या फोल्डर के नाम में परिवर्तन चाहते हैं, आप उस नाम को चेंज करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड की कौन सी फंक्शन कीज का उपयोग करेंगे, F1, F2, F3 या फिर F5। तो ये मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है कि बात हो रही है रीनेम की। किसकी बात हो रही है, बात हो रही है यहाँ पे रीनेम की। किसकी बात हो रही है, रीनेम की बात हो रही है। और रीनेम की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है मेरे फ्रेंड्स F2 होती है। कौन सी होती है, F2। अगर यहाँ पे आपको पूछा जाए कि हेल्प की शॉर्टकट की क्या है, तो हेल्प की होती है
F1 होती है। अगर आपको पूछा जाता है कि सर्च करने की शॉर्टकट कीजिए, यानी ऐसी कौन सी शॉर्टकट कीजिए जो सर्च बार एक्टिव करती है, तो सर्च बार को एक्टिव करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? F3 का उपयोग किया जाता है। अगर आपको ये पूछा जाता है F5 का, तो F5 का उपयोग किसके लिए किया जाएगा? रिफ्रेश के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? रिफ्रेश के लिए F5 का उपयोग किया जाएगा। इसी तरह से और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में F5 का क्या यूज होता है वो मैं आपको आगे जब पावर पॉइंट का ऑप्शन आएगा तो मैं उसको आसानी से आप इन सभी की का बारे में और भी मतलब महत्वपूर्ण विश्लेषण करेंगे जिसके अंदर आपको सारी की सारी समस्या यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। ये रहा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का विश्लेषण। यहाँ पे F1 की बात हो रही है। F1 का उपयोग किसके लिए करेंगे? तो हेल्प और सपोर्ट के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? F1 का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? हेल्प एंड सपोर्ट के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो F1 का उपयोग करते हैं। रीनेम करना है, किसी का फोल्डर का नाम बदलना है, किसी फोल्डर का मान के चलो आपने स्कूल नाम रखा है, उसी स्कूल वाले नाम की जगह आप उस फाइल का नाम कॉलेज रखना चाहते हैं, तो ये रीनेम करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? F2 का उपयोग करेंगे। यहाँ पे रीनेम करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? F2 का उपयोग करेंगे। अगर आपको पूछा जाता है कि फाइंड एंड नेक्स्ट, यानी ये फाइंड एंड नेक्स्ट मतलब वही रिसर्च की है ना, आपको याद रखना है कि रिसर्च करना है, सर्च करना है और सर्च की शॉर्टकट की पूछी जाती है तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे F3 दबाएंगे। और अगर आपको यहाँ पे नोटपैड के अंदर ये पूछा जाए तो नोटपैड के अंदर ये फाइंड एंड नेक्स्ट का काम करती है। आपको याद रखना है, अगर रिप्लेस की बात करें तो यहाँ पे रिप्लेस के लिए आपको कंट्रोल H दबाना, वो आगे की बात है। आपको याद रखना है F5, तो F5 फ्रेंड्स क्या होता है कि डेस्कटॉप का रिफ्रेश करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने की शॉर्टकट कौन सी होती है? F5 होती है। यहाँ पे हो जाएगा इसका रीनेम का राइट आंसर F2 हो जाएगा। और फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है, इनपुट डिवाइस का सबसे अंतिम क्वेश्चन है। आज इस टॉपिक के अंदर हमने कवर किए सारे के सारे इनपुट डिवाइस और उन्हीं इनपुट डिवाइस से मिलते जुलते जितने भी आपके सामने ऑप्शन थे उन सभी को मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। आप फ्रेंड्स ध्यान देना कि एग्जाम में आपको इससे बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो इनपुट डिवाइस से संबंधित बनता है। वैसे फ्रेंड्स हम एग्जाम के वक्त और भी बड़ी बड़ी मैराथन क्लास चलाएंगे स्पेशल पटवार और ग्राम सेवक के लिए, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम इससे वीडियो से मिस ना हो तो आज ही संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करेंगे और जो इससे पहले जो पटवार और ग्राम सेवक के लिए जो हमने वीडियो डाले हैं उसको आप देखने के लिए संध्या कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर फॉर पटवार और वीडियो एग्जाम यानी ग्राम सेवक के लिए, तो वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियो यहाँ पे मिल जाएंगे। किस कुंजी द्वारा आप पैराग्राफ के दाईं ओर के अक्षरों को मिटा सकते हैं? ये बना था फ्रेंड्स पुलिस कांस्टेबल में और यही बना था फ्रेंड्स पिछले पटवार एग्जाम में। किस कुंजी द्वारा आप पैराग्राफ के दाईं ओर के अक्षरों को मिटा सकते हैं? बैक स्पेस, डिलीट, स्पेस या विंडो? तो आपको याद रखना है मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या दाईं ओर से डिलीट करना, तो दाईं ओर से डिलीट करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? डिलीट का उपयोग किया जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाता है कि दाएं की जगह पर आपको बायां पूछा जाता है, दाएं की जगह आपको बाएं ओर से पूछा जाए तो बाएं ओर से आपको यहाँ पे याद रखना है क्या हो जाएगा? बैक स्पेस। अगर आपको स्पेस का पूछा जाता है तो स्पेस क्या होता है? एक ऐसी की है जिससे दो अक्षरों के बीच में जगह देने के लिए काम में लिया जाता है। विंडोज़ की जैसी की है कीबोर्ड की जो स्टार्ट बटन को लॉन्च करती है। यानी ये सारे के सारे आपको कीबोर्ड से बनने वाले क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ये रहा फ्रेंड्स इस टॉपिक का विश्लेषण। सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे, विश्लेषण के अंदर आपको बताया गया व्यवस्थित डिलीट। तो डिलीट का उपयोग आप अक्षरों को दाईं ओर से मिटाने के लिए किया जाता है। डिलीट का उपयोग अक्षरों को कहाँ से मिटाने के लिए किया जाता है? थोड़ा ध्यान देंगे। डिलीट का उपयोग कहाँ से किया जाएगा? दाईं ओर से। अगर आपको बाईं ओर से पूछे तो बाईं ओर से किसका उपयोग किया जाएगा? बैक स्पेस से। और स्पेस का पूछता तो स्पेस क्या करता है? जो दो अक्षर होते हैं, दो शब्द होते हैं, उन दो शब्द के बीच में क्या देना? जगह देना। ये जगह देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेस का। विंडोज़ की जो होती है, इस विंडोज़ की इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो स्टार्ट बटन होता है, इसी स्टार्ट बटन को लॉन्च करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी डिलीट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए हम लेके आए थे महत्वपूर्ण एक वीडियो जिसके अंदर हमने पूरे के पूरे आपको कवर करवा दिए हैं इनपुट डिवाइस को। किसको कवर करवा दिए? इनपुट डिवाइस को। तो जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं पटवार और ग्राम सेवक एग्जाम की तैयारी, आज से ही संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम मिलते हैं रोजाना रात 9 बजे लाइव क्लास के अंदर, जिसके अंदर मात्र आधे घंटे की क्लास के अंदर आपको संपूर्ण यहाँ पे कंप्यूटर सिलेबस को आप पूरा करवाया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो जो भी स्टूडेंट अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नए हैं
तो आप ये देख लीजिए कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको पूरे के पूरे जो चैप्टर होते हैं कंप्यूटर के वो सब कवर करवाए जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, संध्या कंप्यूटर के साथ है तो आपको कंप्यूटर के रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप इस वीडियो के एंड में अवश्य कमेंट कीजिए, और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी तरह से आप हमारे सामने जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मिलते हैं कल एक और नई लाइव क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।